भाई लोग तुम्हारे पास है सैमसंग का कोई सा भी फोन और अगर तुम ये फीचर यूज नहीं कर रहे होगे सच कह रहा हूँ भाई, तुम्हारा सैमसंग का फोन लेना सब बर्बाद हो चुका है। No God! No God! Please! तुम अपने भाई बैक बटन से ऐसे ऐसे काम कर सकते हो ना जो दूसरे किसी फोन में पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ भाई सैमसंग देता है ये पावर। और क्या ना भाई, सैमसंग को ऐसे ही थोड़ी बोल देते हैं एंड्रॉइड का किंग। और हाँ भाई, इस वीडियो का आइडिया दी हमारे अंकित भाई ने, तो बिग शाउट आउट टू अंकित मेरे भाई। तो भाई लोग ये है मेरे पास गैलेक्सी M35 जो कि भाई ये वो सभी फोन पर वर्क करेगा, सिर्फ सैमसंग पर। जो कि भाई मैं यहाँ पास गुड लक यूज करने वाले हूँ। आपको पता ही होगा सैमसंग का जो पावरफुल हथियार है ना भाई, पूरा गुड लक पर सपोर्ट डिपेंड, यानी कि पूरा खड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमारे पास गुड लक का सपोर्ट तो नहीं मिलता है M35 पर, तो हम यहाँ पास प्ले स्टोर से भाई फाइन लॉक ऐप लाकर यूज करने वाले हैं। तो हमें भाई सिंपल सी ऐप को फाइन लॉक को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर भाई मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स डाउनलोड करके रखे हैं, वैसे तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जो मेन है भाई, यहाँ पर वन हैंड ऑपरेशन प्लस, ये बहुत काम का फंक्शन है या फिर मॉड्यूल है भाई। हम इसको ऑन कर लेते हैं भाई। अपना ऑन होने पर भाई अपना जो चीज चाहिए ना भाई, ये फ्लाई पैनल वो आ चुका है भाई। तो ये सब अरेंज करने के लिए भाई मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मैं वन बाय वन सबको बताते जाता हूँ। ये लेफ्ट हैंड का इस साइड का है और राइट हैंड का इस साइड का है, कुछ इस तरीके से है भाई। तो हम क्या करेंगे भाई लोग, सबसे पहले लेफ्ट को तो बंद ही कर दो क्योंकि हम लेफ्ट जो बहुत कम यूज करते हैं, तो हम इसको ऑफ ही कर देते हैं। अब हम राइट पर जाते हैं। हाँ, दोनों सेम तरीके से वर्क करेगा भाई, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। तो भाई लोग जैसे मैं राइट हैंडल यूज करता हूँ, तो राइट हैंडल पर जाते हैं और यहाँ पर भाई देख पा रहे हैं तीन जो मेनली फंक्शन है वहाँ पर दिखा दे रहा है। अब ऊपर करेंगे गेस्चर को, एक नीचे करेंगे और एक भाई सीधा सोच खींच देंगे। तो यहाँ पर भाई आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि मैं नीचे की एरो सिंगल पैरामीटर फंक्शन है भाई, वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मेन खास लगता है ना भाई वो मेरे को ये नीचे पे है। यहाँ पर देख लो भाई क्या क्या फंक्शन है, जैसे मूव स्क्रीन। अब जैसे मूव स्क्रीन में क्या होता है भाई, जूम हो जाता है और अपने स्क्रीन जो भाई कुछ इस तरीके से मूव होता है भाई। और यहाँ पर जूम लेवल आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, तो ये उतना काम का चीज नहीं है। और दूसरा आ जाता है विजेट पॉपअप। यहाँ पर भाई विजेट को पॉपअप कर रख सकते हैं अगर आपका वेदर वगैरह या फिर डायरी वगैरह, ठीक है, समझ जाओ। तो कुछ इस तरीके से भाई आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर स्विच होल्ड और एरिया पास भाई आप और ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं भाई लोग। और तीसरी बात करें तो टास्क स्विचर, ये भी काम की चीज है भाई। अब टास्क स्विचर में भाई ये बहुत काम का चीज लगता है मेरे को। जैसे कि हम टास्क स्विचर ऑन कर दिए हैं, तो अब जैसे ही हम डाउन एरो करते हैं तो भाई जो भी ऐप खुलेंगे यहाँ पर अपने रिसेंट ऐप पर, यहाँ पर भाई आप सिंगल पैरामीटर से यानी एक स्वाइप नीचे करके भाई आप स्विच कर सकते हैं अपने किसी भी ऐप पर। कुछ इस तरीके से भाई ये लो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये हो जाता है भाई क्विक टूल। यहाँ पर भाई आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं, कौन सा ऐप कहाँ पर रखने जाते हैं, ऐड रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई आप ऊपर नीचे या फिर ऐसे कर सकते हैं, जिससे भाई आपका जो या फिर ऐप आइकन वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और आ जाता है भाई यहाँ पर वर्चुअल पैड। यहाँ पर भाई वर्चुअल पैड काफी कम यूज करने के लायक है, लेकिन भाई जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पर से देख पा रहे हैं टोंगल जैसे आ गया है। तो कुछ इस तरीके से भाई वर्चुअल पैड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो भाई उस तरीके से खुल गया है, लैपटॉप के पैड जैसे हो रहा है। वैसे कोई काम नहीं इसका, देख लेना अपने हिसाब से। और फोल्डिंग नेविगेशन बटन पर भाई आप कर सकते हैं अगर बटन चाहिए तो। अब जैसे ही बैक किए तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई फ्लोटिंग नेविगेशन बटन आ चुका है। अब बहुत सारे भाई आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और हाइंड हैंडल ये तो कोई काम का नहीं, बस मेरे भाई ये क्विक टूल ये सबसे बेहतर लगा जो कि मैं यूज कर। तो अंकित भाई अगर आपको ये यूज करना है तो भाई क्विक टूल करके यूज कर लेना भाई, आपका ये सेट हो जाएगा आपके फोन पर। और लगे हाथ भाई यहाँ पर लॉन्ग स्वीप का भी ऑप्शन मिलता है। क्या होता है हम फट से लॉन्ग किए तो फट से हो जा रहा है, लेकिन भाई यहीं पर एक लॉन्ग स्वाइप भी है। जैसे हम थोड़ा देर तक लॉन्ग क्लियर रहेंगे ना भाई, वहाँ पर भी अपना काम करेगा। यानी कि 3 फंक्शन ऊपर है और 3 फंक्शन नीचे, यानी कि हमारे एक एरो से भाई पूरा 6 फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर टास्क फ्यूचर दिया है, तो यहाँ पर मैं कुछ और सेट कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। तो ऐसे एक बार करूंगा तो स्क्रीन पैनल खुलेगा। हम जैसे ही लॉन्ग प्रेस करूंगा ना भाई, एक स्क्रीनशॉट खिंचा गया। कुछ इस तरीके से भाई देख लो, ये देख खिंचा गया है कि नहीं भाई, काम का चीज। तो अपने हिसाब से भाई इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, कौन से टूल पर कौन से स्वाइप पर आप लॉन्ग प्रेस या फिर शॉर्ट स्वाइप पर रखना चाहते हैं। बाकी तो भाई आप अलाइनमेंट हैंडल को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आगे पीछे, यानी कि ज्यादा बढ़ा देंगे तो भाई जल्दी अपना काम करने लगेगा। अपना गेस्चर साइज को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऊपर तक रखना है यानी फिर नीचे तक। और पोजीशन को भी आप सेट कर सकते हैं भाई, जैसे छोटा रखेंगे तो ऊपर नीचे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और हैंडल कलर की बात करें तो भाई इसको ट्रांसपेरेंट ही रहने दे, कोई मतलब नहीं। इसे मैं रेड कर दिया भाई, लालम लाल, तो यहाँ पर जो रेड कलर है वो अपना चमकते हुए नजर आ रहा है, कोई काम का चीज नहीं है।
तो आप इसको भाई ऑफ ही रखने दे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको बस ये शॉर्ट स्वाइप भाई बहुत काम करती है। बाकी तो भाई आप कौन सा गेस्चर या फिर स्वाइप यूज करना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। और लगे हाथ भी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास आपको मिल जाता है एडवांस सेटिंग। यहाँ पास भाई आप रुको एक सेकंड, तो लगे हाथ भाई यहाँ पास हम एडवांस सेटिंग की बात करते हैं। एडवांस सेटिंग में आपको मिल जाता है भाई आपका एनिमेशन यानी एरो को भाई अपने हिसाब से कस्टमाइज करने का कुछ इस तरीके से है। अभी फर्स्ट एरो पर कुछ इस तरीके से है, देख लो सिर्फ एरो बस नजर आ रहा है, लेकिन एरो 2 पर एक तो ये भी एकदम नॉर्मल नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। एरो 3 पर भाई आप कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एरो और बैकग्राउंड के कलर को कुछ इस तरीके से, सिंगल पैरामीटर को भाई चेंज कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कर्व लाइन है एक गजब का लगता है भाई, एकदम फ्लूइड लगता है भाई लोग कुछ इस तरीके से। अब आप अपने हिसाब से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। फील कलर पर आप कुछ इस तरीके से एकदम फील कर दिए अपना, जो कि मैं रेड कर दिया हूँ, एक ग्रीन ब्लू कर दिया हूँ और एक ग्रीन कर दिया। तो कुछ इस तरीके से भाई अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा भाई एमुलेट है तो भाई एमुलेट यूज करो, ब्लैक रखो, एरो को अपने हिसाब से थीम बेस्ड कर लो और आउटलाइन को भी ब्लू कर लो या फिर अपने हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से भाई गजब का देखने को मिल जाता है। ये देखो भाई, ये देखो गजब का दिख रहा है कि तो कुछ इस तरीके से भाई आप कर सकते हैं एडवांस सेटिंग पर एनिमेशन के थ्रू। और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है भाई हाइड हैंडल करने का ऑप्शन, जो कि आपको ऑफ ही रखना है, क्योंकि भाई ऑन रख दोगे तो भाई वर्क नहीं करेगा। जैसे नोटिफिकेशन पर काम नहीं करेगा, क्विक पैनल पर काम नहीं करेगा, लॉक स्क्रीन पर काम नहीं करेगा और होम स्क्रीन पर काम नहीं करेगा। तो इसको ऑफ ही रहने दे। पर भाई फिट टू कीबोर्ड जरूर इससे यूज करना। क्या है कि भाई अगर हम कीबोर्ड यूज करते हैं ना भाई, तो यहाँ पर भाई इस साइड पर हमारा जो गेस्चर है वो देखने को नहीं मिलेगा। हम ऊपर से करेंगे तभी यूज होगा। तो यहाँ पर भाई हमारा कीबोर्ड वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से भाई अपना ऑन रख लेना फिट टू कीबोर्ड को। हम आगे बढ़े तो भाई यहाँ पास आपको देखने को मिल जाता है गेस्चर सेटिंग। यहाँ पर भाई आप अपने हिसाब से क्विक एक्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है भाई, जैसे हम इसको ऑन कर देंगे तो भाई जैसे ही हम फट से करेंगे वो फट से बैक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे मैं दूसरा ऐप खोल के दिखाना चाहूँ, नोट्स ऐप खोला, ऐसा फट से किया तो फट से जा रहा है भाई। और उसको अगर ऑफ करोगे ना भाई तो क्या होता है आपका, अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो भाई गेस्चर सेटिंग के एक्शन ऑफ को, तो हम जैसे ही अपना फिंगर को रखे रहेंगे तब तक वो होगा ही नहीं। यहाँ पर साफ लिखा है स्टार्ट एक्शन बिफोर यू रिलीज योर फिंगर फ्रॉम द स्क्रीन। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन से उंगली हटाएंगे तभी आपका जो है वो काम करेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई गेस्चर एंगल का ऑप्शन। यहाँ पर भाई अपने हिसाब से गेस्चर को सेट कर सकते हैं। हम अब बैक एरो को यहाँ से यहाँ तक बस यूज करना चाहेंगे, स्ट्रेट लाइन को यहाँ से यहाँ और ऊपर स्क्रॉल को यहाँ से यहाँ। तो आप अपने हिसाब से भाई कस्टमाइज कर लेना, जहाँ तक अपना उंगली दौड़ाना है वहाँ तक, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। इसे रिस्टोर करेंगे तो वापस से आ जाएगा। और भाई यहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह चाहते तो कर सकते हैं, बाकी तो आपका हिसाब से कर लेना भाई लोग। तो कुछ इस तरीके से भाई अपने फोन पर क्विक पैनल को या फिर फ्लाई पैनल को भाई इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अप डाउन यानी कि म्यूजिक से लेकर पूरा कस्टमाइज पूरा। ये नोटिफिकेशन पैनल है भाई, इससे बेहतर ये लग जाता है। क्या है कि भाई अपना फोन तो बड़ा ही है, तो कहाँ ऐसे ऊपर ऐसे जाते रहेंगे। इससे अच्छा भाई फट से किए, हाँ यही से वाईफाई ऑन करे, डाटा ऑन किए, स्क्रीनशॉट ले लिए, खप से यही से फ्लैश लाइट ऑन कर लिए, सब यानी कि यही पर पूरा हो जाएगा भाई। जैसे ब्राइटनेस ऑन डाउन भी कर सकते हैं, म्यूजिक ऑन भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से म्यूजिक ऑन भी कर सकते हैं भाई लोग। यहाँ से म्यूजिक को आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ग्लाइड से भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई अपने फोन पर वन हैंड गेस्चर का यूज करिए, क्योंकि भाई हमारे पास सैमसंग का फोन है भाई, गुड लक का सपोर्ट को यूज नहीं करेंगे तो भाई क्या करेंगे अपने सैमसंग का फोन का। एकदम सैमसंग गैलेक्सी का ये एकदम धांसू फीचर, ये फीचर भाई एक्सक्लूसिव फीचर है जो कि आपको सैमसंग फोन पर देखने को मिलता है और ये चीज भाई दूसरे फोन पर देखने को नहीं मिलता। इसीलिए तो कहते हैं भाई सैमसंग इज द एंड्रॉइड किंग। तो वैसे तो भाई ये फीचर देखने को बहुत तगड़ा है। आप कौन कौन यूज करना चाहेंगे ये फीचर को कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ भाई अगर आपको भाई फुल सीरीज चाहिए पूरा गुड लक के ऊपर तो कमेंट कर जरूर बताना, मैं पूरा भाई सीरीज लाख पटक दूंगा। वैसे तो भाई एक और वीडियो आने वाला है जो कि एमुलेट डिस्प्ले पर भाई प्रॉपर एमुलेट जो फंक्शन है उसका प्रॉपर सही तरीके से यूज करना मैं आपको एक टिप्स दूंगा भाई। आपको खैर पता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगा। और अगर भाई आपको जानना है कि सैमसंग इतना इंप्रेसिव क्यों लगता है मुझे, तो ये वीडियो जरूर से देखना और बाकी सब तो आप एनालाइज कर ही लेना चैनल पर जाके। तो चलो भाई लोग आज की वीडियो यहीं तक देखते हैं, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर सैमसंग का एक और धांसू एक्सक्लूसिव फीचर के साथ। तब तक के लिए भाई सैमसंग की जय हो।